आज हमारे बीच में आचार्य विक्रम शास्त्री जी बहुत प्रचलित हैं। आप सभी उनसे परिचित हैं और एक युवा वेद प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक सुख की चिंता नहीं, चिंतन करें, अपने आप में बहुत ही गंभीर प्रश्न है और इसके कई मापदंड हैं कि हम केवल मात्र सुख की चिंता में कि सुख आएगा सुख आएगा सुख आएगा इसी की चिंता करते रहते हैं और चिंतन नहीं करते। एक बहुत छोटी सी बात, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं। चिंतन का फायदा यही मिलता है कि दुख है तो सुख है। दुख एक पैरामीटर है सुख को कंपैरिजन करने के लिए। प्यास है तो पानी का आनंद है, पानी का सुख है। थकावट है तो नींद का आनंद है। मैंने बहुत से कम शब्दों में एक बहुत बड़े प्रोस्पेक्टिव को खोल के रख दिया आपके सामने, जिसका कि आचार्य जी भी अवश्य ध्यान देंगे और उनका टॉपिक जो है वह हमेशा बहुत ही रुचिकर और सरल शब्दों में हमें समझाते हैं। और मैं सर्वप्रथम उनको कहता हूं और समाया को बहुत बहुत स्वागत है उसका। बच्चे ने जिस तरह से इस सारे हमारे प्रवचन को मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया कि कितने इंटरेस्ट के साथ 10 मिनट पहले से वो उपलब्ध है और कभी किसी तरह से कोई पहला शब्द भी ना छूट जाए। आपको बच्चे बहुत बहुत आशीर्वाद है और आप जिस तरह से इसमें रुचि ले रही हैं, निस्संदेह ये बहुत बड़ी बात है इस आयु में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आचार्य जी अगले 45 मिनट तक अब आपके वहीं से चलेगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद। एक बार मिलकर के पवित्र ओम की ध्वनि का नाद करेंगे। ओ ओम युहूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। आदर के योग्य हमारी समाज के यशस्वी प्रधान मान्यवर श्री अजय चौहान जी, सम्माननीय मंत्री श्री अजय सहगल जी, हमारे आदर व सम्मान के योग्य भद्र पुरुषों और वंदनीय मातृशक्ति, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे चौहान परिवार से छोटे बच्चे से लेकर के और बड़े तक काफी सदस्य इस समय जुड़े हुए हैं जो आर्यत्व के इस वेद प्रचार में बहुत तन्मयता के साथ रुचि ले रहे हैं। मैं सभी आर्य जनों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज के इस विषय पर, जैसा कि सम्माननीय अजय जी ने आपके समक्ष घोषणा की कि
सुख जो है, हम सुख प्राप्त करने के लिए चिंता नहीं बल्कि चिंतन करें। हमारा जो चिंतन है वह मार्ग खोलता है, और चिंता जो है वो कुंठित करके हमारे मार्ग बंद कर देती है। अब हमें ये तय करना है कि हमें सुख के मार्ग खोलने हैं, सुख प्राप्ति के, या फिर चिंता के द्वारा चिंता के गर्त में निमग्न होकर के दुखों में डूब जाना है। क्योंकि चिंता तो स्वयं एक बहुत बड़ा दुख है। शास्त्रकारों ने चिंता की जब तुलना की तो किससे की है आप जानते हो? शास्त्रकारों ने चिंता की तुलना चिता से की है। और वो एक शास्त्रकार कहता है, चिंता चिता द्योर मध्य चिंता एव गरीयसी चिता दहती निर्जीवम चिंता दहती जीविता। वो कहते हैं कि चिंता और चिता, इन दोनों के बीच में जो चिंता है वो बड़ी है चिता से भी, क्योंकि चिता तो केवल मरे हुए व्यक्ति को जलाती है, पर चिंता जो है वो जीवित व्यक्ति को ही जला डालती है, जीवित व्यक्ति को ही अंदर से दग्ध कर देती है। इसलिए चिंता को हमें अपने जीवन से दूर करना है, और जो चिंतन है, जो मनन है, उसे अपने अंदर धारण करना है। हम अगर पॉजिटिव चिंतन को अपने अंदर धारण करें तो दुनिया में कोई बड़ी से बड़ी बाधा, कोई बड़ी से बड़ी उलझन ऐसी नहीं है जिसका समाधान हम न कर सके। कितने भी देखिए, मनुष्य का जीवन है तो सुख दुख सब आते हैं, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, बड़ी बड़ी चुनौतियां हमारे सामने प्रस्तुत होंगी, पर हमारा ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम उसे बुद्धिपूर्वक, धैर्य और उत्साह को रखते हुए उसका हल करें, उसका समाधान करें। प्राय करके हम क्या करते हैं कि जैसे ही कोई मुसीबत आती है, जैसे ही कोई चुनौती आती है, तो हम उसके भार में दब जाते हैं, और हमारे अंदर एक निगेटिव चिंतन चलने लगता है कि कहीं ऐसा हो गया तो तब क्या होगा, ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। हम उसके हमेशा निगेटिव पक्ष से जुड़ करके उन सारी आपत्तियों के बोझ में दब जाते हैं जो अभी तक आई नहीं है। केवल वो अभी आशंकाएं हैं, लेकिन अभी वो हमारे सामने वो समस्याएं नहीं है, केवल अभी आशंकाओं के रूप में, भय के रूप में, चिंता के रूप में वो हमें ग्रसित कर लेती है। इसलिए हम सबका ये दायित्व है कि हम जो अनागत दुख है, जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा, हेयम दुखम अनागतम, जो दुख अभी आया नहीं है उसे हम दूर कर सकते हैं चिंतन के द्वारा, उपाय के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। हम दुख को दूर करने का प्रयत्न करें, और ये भी समझें कि दुख का कारण क्या है, और ये भी विचार करें कि जो सुख हमारे लिए आता है उसका कारण क्या है। सुख और दुख दोनों के कारण को समझें, और जब कारण का निवारण हो जाता है तो फिर उसका परिणाम अपने आप समाप्त हो जाता है। हमें दुख के कारण का निवारण करना है, और सुख जिससे मिलता है उस कार्य को करना है, उस कारण की नींव हमें मजबूत करनी है। तो जब हम इस भाव से चलते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला जो भविष्य है वो हमारा उज्जवल होता है। इसीलिए बड़ी बड़ी प्लानिंग होती है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती है, व्यक्ति अपने कार्यों को नियोजित करके चलता है, ताकि भविष्य जो है, देखिए जैसा हम बीज बो रहे हैं, जिस प्रकार की बैकग्राउंड हम तैयार कर रहे हैं, परिणाम उसी के हिसाब से आते हैं। जो परिणाम या जो संकट या जो स्थिति बनती है वो एक दिन की चीज नहीं है। आप कोई भी सफलता एक क्षण की या एक दिन का परिणाम नहीं होती, उसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है, लंबे समय तक पुरुषार्थ करते हुए तब हम जाकर के कोई मुकाम प्राप्त करते हैं, तब हमें कोई लक्ष्य मंजिल प्राप्त होती है। इसलिए इस बात को हम हृदयंगम करके चले कि हमें इसके लिए चिंतन पूर्वक, विचार पूर्वक अपने कर्मों पर ही ध्यान देना पड़ेगा। प्राय करके हमारी एक आदत बन गई है कि हम जो भी कुछ है, हम दुखी है, सुखी है, सफल है, असफल है, हम जिस रूप में भी है, हम प्राय करके
जब कोई दुख या कोई कठिनाई आती है तो दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हम समाज को, देश को, दौर को कि ये दौर बुरा है। हम कई बार दोष देते हैं अपने किसी मित्र को, किसी संबंधी को। पर हमें ये समझना चाहिए कि ये सारा परिवेश भी हमें अपने प्रारब्ध से ही तो मिला है। जितना भी परिवेश हमें प्राप्त हुआ है, आज हम जो कुछ भी हैं वो अपने कर्मों के कारण से है। सुख दुख का कारण जो लोग केवल भाग्य पर थोपना चाहते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसमें बहुत मजबूताई से इस बात को प्रस्तुत किया कि सुख और दुख का कारण हमारा भाग्य नहीं है, सुख और दुख का कारण हमारे कर्म है। कई लोग तो केवल भाग्य पर इसी चीज को थोपते जाते हैं और महर्षि कहते हैं हाँ भाग्य की एक भूमिका है, पर भाग्य भी तो हमारा भूतकालीन पुरुषार्थ ही तो है। भूतकालीन जो कर्म हमने किया था वही भाग्य बन के आता है। और महर्षि ने अपनी दो पंक्तियां हमारी प्रेरणा के लिए लिखी, जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाने योग्य है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां है। उन्होंने कहा कि पुरुषार्थ जो है हमेशा प्रारब्ध से बड़ा होता है, क्योंकि पुरुषार्थ के बनने से प्रारब्ध भी बनता है और पुरुषार्थ के बिगड़ने से प्रारब्ध भी बिगड़ जाता है। इसलिए हम कर्म को ही ध्यान में रखें। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हम अपने पुरुषार्थ पर, अपने कर्म पर भरोसा रखें, उसी से हम अपने भाग्य निर्माता बनते हैं। हमारा भाग्य निर्माता दूसरा नहीं बल्कि हम स्वयं बनते हैं। वेद कहता है स्वयं यजस्व, स्वयं जुषस्व। हम स्वयं यज्ञ करें यानी कि शुभ कर्म करें, स्वयं भक्ति करें, उसी का फल हमें प्राप्त होता है। किसी दूसरे के किए हुए का फल हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि दूसरे से जो मिलेगा तो वो उधार होगा। इसलिए स्वयं के जो निज कर्म है वही हमारी उन्नति और प्रगति का आधार बनते हैं, हमारे सुख और दुख का आधार बनते हैं। महर्षि ने सुख और दुख के आधार को मनुष्य के पाप और पुण्य के साथ में जोड़ा है कि जो अच्छे कर्म है धर्मयुक्त वो हमें सुख देते हैं, और जो पाप रूप कर्म है उनसे हमें दुख की प्राप्ति होती है। और देखिए सुख का, सांसारिक सुखों को भी अगर आप देखें तो सांसारिक सुखों का सबसे बड़ा भंडार दुनिया में, अगर आप देखें विश्व में, अगर हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका सबसे बड़ा भंडार परमेश्वर है। परमेश्वर ही सारे सुखों का मूल है। और जो हम परमेश्वर को छोड़ करके, परमात्मा को छोड़ करके केवल भौतिकता में सुख खोजने के लिए निकलते हैं, तो वह जो भौतिकता के सुख है वह भी तब तक हमें सुखी नहीं करते जब तक कि ये मन की एकाग्रता, मन का संतोष, मन का धैर्य, अपनी एकाग्रता, अपने आप को संयत करना जब तक नहीं सीखते तब तक सांसारिक सुख भी हमें सुखी नहीं बना सकते। इसीलिए उपनिषद के ऋषि ने बहुत अच्छी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यदा चर्मवद आकाशम वेशयन्ति मानवा तदा देवम अविज्ञाय दुःखशान्तो भविष्यति। वो कहते हैं कि जिस दिन लोग चर्म की तरह से, चमड़े की तरह से आकाश को लपेट लेंगे, जैसे आकाश को लपेटा नहीं जा सकता, उसको छुआ भी नहीं जा सकता, आकाश को पकड़ा नहीं जा सकता, जैसे ये असंभव है कि हम आकाश को लपेट नहीं सकते, तो ऋषि कहते हैं कि उसी प्रकार से परमात्मा को जाने बिना हम अपने दुखों का अंत नहीं कर सकते। अगर हमें सारे दुखों को समाप्त करना है तो परमात्मा को जानना ही पड़ेगा, और कोई मार्ग नहीं है। वेद कहता है नान्य पंथा विद्यते अयनाय, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सांसारिक और भौतिक बात में फंस करके बहुत सारे दुखों की सृष्टि होती है। हमारा मार्गदर्शन अगर कहीं से होता है तो अध्यात्म से होता है, अंदर की अंतरात्मा की प्रेरणा से होता है। वहीं से बड़ी जटिल उलझनों को भी हम सुलझा करके अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। आप देखिए सांख्य दर्शन में क्या कहा महर्षि कपिल ने, उन्होंने भी यही कहा अतः त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है। वो भी कहते हैं कि दुनिया में जो 3 प्रकार के दुख है उनको पूरी तरह से समाप्त करना वही परम पुरुषार्थ है, वही मुक्ति का सुख है। अब आप सोचिए
कि हम परमेश्वर के साथ जुड़ करके, जब हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं वहां भी यही बात कहते हैं, वहां भी कहते हैं भूर्भुवः स्वः। तो भू प्राणाधार, भुवः दुख विनाशक, जो परमात्मा हमारे दुखों को विनष्ट करता है। देखिए, आप जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, जब तक योग से, साधना से नहीं जुड़ेंगे, तब तक अपने दुखों का हम अंत करने में सफल नहीं हो सकते। अगर हम ये समझ लें कि केवल भौतिक संसाधन ही मात्र हमें सुखी कर सकते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। मात्र भौतिक संसाधनों से सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, वो सुख का आधार है, उनके बिना भी सुख प्राप्त नहीं होता, पर अकेले भौतिक संसाधन मनुष्य के जीवन को कृतार्थ नहीं कर सकते, उसका कल्याण नहीं कर सकते। उसके साथ में जब अध्यात्म जुड़ता है, उसके साथ में जब भक्ति जुड़ती है, साधना जुड़ती है, जब व्यक्ति मनस्वी बनता है, साधक बनता है, यति बनता है, योगी बनता है, तो तब जाकर के वह सब प्रकार के दुखों पर विजय प्राप्त करके सुख का संपादन करता है, और उसी व्यक्ति को हम सफल व्यक्ति कह सकते हैं। अब आप देखिए, कई बार हम क्या करते हैं कि राग के कारण से, अपनी लिप्तता के कारण से संसाधनों में इतने हम लिप्त हो जाते हैं, उनमें संसाधनों में इतना डूब जाते हैं, हम समझते हैं कि शायद लाइफ यही है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। हम समझते हैं कि खाओ पियो मौज करो, बस जिंदगी यहीं तक सीमित है, जितना ज्यादा भोग लेंगे उतना ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ये भौतिकवाद की दृष्टि है। जैसे ये प्राचीन काल में भी भौतिकवादी जो हमारे देश में चार्वाक आदि थे, वो यही कहते थे, यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। वो कहते थे कि जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, चाहे आपको कर्ज लेकर के या किसी से छीन करके भी पैसा मिले तो ले लो और उससे सुख भोगो, उससे घी पियो। घी पियो का मतलब है कि उससे अपनी मौज उड़ाओ। तो ये जो इस प्रकार का भाव है, ये मनुष्य को कभी भी सुखी नहीं कर सकता। अकेले भौतिकवाद से हमारी चिंताएं और बढ़ जाती है। भौतिकवाद की अपनी एक सीमा है, एक सीमा तक वो हमें सुखी करता है। अच्छा, भौतिकवाद से हमें अच्छा लग्जरी रूम मिल सकता है, अच्छा बेड मिल सकता है, अच्छे मखमली गद्दे मिल सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया आपको कंबल मिल सकते हैं सर्दी में, सर्दी दूर करने के लिए। पर मन की जो व्याकुलता है, मन की जो बेचैनी है, चित्त के जो क्लेश है, जो राग है, जो द्वेष है, जो ऐष्णाएं हमारे अंदर बैठी हुई है, वो उस गद्दे पर लेटने के बाद भी हमें शांत नहीं होने देती। उस पर लेटने के बाद भी नींद नहीं आती, फिर भी गोलियां खानी पड़ती है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि मात्र केवल साधनों के बल पर हम सुखी नहीं हो सकते। सुख का जो स्रोत है वो हमारे अंदर है। ये बाह्य साधन तो एक माध्यम बनते हैं, इसलिए हम माध्यमों पर ज्यादा टिक गए और जो मूल स्रोत है उसके विमुख हो गए हैं। और जब मूल स्रोत के विमुख हो जाएंगे तो फिर सुख की लालसा जो है वो एक मृग तृष्णा बन जाती है। हमें उस मृग तृष्णा से बचना है। अब आप देखिए, सारा सुख जो है वो वस्तुगत नहीं है, बल्कि कैसा है, आत्मगत है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है तो वो फिर संसाधनों में सुख खोजना बंद कर देता है। अब आप देखिए, सुख जो है वो आत्मगत का मतलब क्या है और वस्तुगत का मतलब क्या है। हम समझते हैं कि हमें सुख शायद वस्तुओं से मिल रहा है, लेकिन शास्त्र कहता है और वस्तु स्थिति ये है कि ये जो सुख और दुख है ये आत्मा का गुण है, ये किसी वस्तु का गुण नहीं है। इस सोफे का, कुर्सी का, या इस बढ़िया मिष्टान्न का, या बढ़िया संगीत का, कोई भी बढ़िया से बढ़िया सुख हो किसी भी इंद्रिय के लिए, वो सुख जो है आत्मगत है। वो चीजें केवल माध्यम बन रही है। जो अंदर से सुख दुख जो गुण है वो किसका है, आत्मा का है, वस्तु का नहीं है। वस्तु में ना सुख है ना दुख है, वस्तु तो तटस्थ है। बल्कि सुख दुख को कौन ग्रहण कर रहा है, अंदर से आत्मा, चेतना हमारी जो है वही सुख दुख को ग्रहण करती है। इसलिए हम सुख को भी क्या मानते हैं, आत्मगत, और दुख को भी क्या मानते हैं, आत्मगत। तो आत्मा की उपेक्षा करके, आत्मा को भुला करके, आत्म विमुख होकर के हम कैसे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। हम
जब साधक व्यक्ति अपने आप को एकाग्र करते हुए अपने स्वरूप में स्थित होता है तो तब जाकर के उसे सर्वोत्तम सुख की, आनंद की प्राप्ति होती है। और वो हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है कि हम उस अध्यात्म की ओर जुड़े। फिर थोड़े संसाधनों में भी अपनी मौज होगी, थोड़े संसाधनों में भी उन्मुक्त होकर के जी सकेंगे। यानी कि भोगवाद हमें क्या सिखाता है? भोगवाद ये सिखाता है कि हम केवल साधनों के बल पर सुरक्षित हैं, लेकिन अध्यात्मवाद हमें सिखाता है कि हम भोगवाद के लिए नहीं, हम जो साधन है वो हमारा माध्यम है, वो उनका हम उपयोग करते हुए आगे बढ़े। साधन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, संसाधनों को जुटाएं, ऐश्वर्यवान बने, श्रीमान बने, सब चीजों को प्राप्त करें, पर आत्म गौरव को सबसे ऊपर रखें और इस बात को समझें कि साधन हमारे लिए, हम साधनों के लिए नहीं है। अब देखिए मनुष्य की सबसे बड़ी चिंता क्या है और चिंतन से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? सबसे बड़ी चिंता है, आपने सुना होगा 99 का जो चक्कर होता है वो व्यक्ति की सबसे बड़ी चिंता है। आप देखिए 100 के पास जब हम पहुंचते हैं तो आप समझो कि आप एक पूर्ण इकाई के पास जा रहे हैं, पर 99 पर आ गए। अब व्यक्ति में छटपटाहट होती है उस एक के लिए, जो 99 है उससे संतुष्ट नहीं है, जो एक अभी उपलब्ध नहीं हुआ है उसके कारण से दुखी है। मैं कहता हूं कि पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करना बुरा नहीं है, आप पूरे अपने शतक को पूरा करो, उसके लिए पुरुषार्थ करो, पर छटपटाहट से नहीं, संतुष्टि के साथ। जैसा गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, वो कहते हैं धृति उत्साह समन्वित है। व्यक्ति को धैर्य और उत्साह दोनों से समन्वित होकर के आगे बढ़ना चाहिए। हमारी मुश्किल ये है कि हम धैर्य को छोड़ देते हैं, हम अधीर हो जाते हैं, अंदर से व्यथित हो जाते हैं कि अगर ये एक नहीं मिला तो न जाने हम पूरे ही असफल हो जाएंगे, न जाने कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। अरे हमें धैर्य भी रखना चाहिए, अंदर से धृति। अगर 99 भी हमें सुखी नहीं कर सकते तो फिर एक से भी सुख मिलेगा, इस बात की क्या गारंटी है? आप तो ये तृष्णा का दुख है, ये अंदर से हमारी जो राग है उससे उत्पन्न हुआ दुख है, जो आसक्ति है उससे उत्पन्न हुआ दुख है। इसलिए संसार में सुखी रहने के लिए हमें क्या करना है? देखिए ऋषियों ने एक उदाहरण दिया, उन्होंने कहा शेनवत् सुखी भवेत् त्याग वियोगाभ्याम। जैसे बाज एक पक्षी है, अगर उसकी चोंच में कोई एक टुकड़ा है और वो उस टुकड़े को अपनी इच्छा से छोड़ देता है तो वो सुखी हो जाता है, और अगर उससे कोई दूसरा बाज या दूसरा पक्षी उसको छीन लेता है तो वो दुखी हो जाता है। आप भी देख लीजिए, जब आप प्रसन्न होकर के किसी को, अपने प्रिय व्यक्ति को, जैसे अपने पुत्र को, पुत्री को, अपने किसी सम्माननीय व्यक्ति को जब आप कोई उपहार देते हैं तो देकर आप कितने खुशी होते हैं, देकर आप कितने सुखी होते हैं, आपको बहुत प्रसन्नता होती है। अगर उससे चौथाई राशि भी अगर कोई जबरदस्ती हमसे छीन ले, लूट ले या छल से ले जाए तो हमें कितना दुख होता है। आप देखिए हमारी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई चीज जाती है तो दुख होता है, अपनी इच्छा से देते हैं, त्याग करते हैं तो हमें सुख होता है। तो त्याग में सुख है, समर्पण में सुख है, और जब जबरदस्ती कोई चीज जाती है तो दुख होता है। पर हमें यह भी समझना पड़ेगा, दुनिया का एक नियम है, जिस चीज का संयोग है उसका वियोग भी अवश्यम भावी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज केवल आती रहेगी, हमारे पास से वो जाएगी नहीं। चीजें कुछ मिलती है तो कुछ हमसे बिछुड़ भी जाती है। तो इस सच्चाई को हमें समझ करके अपने अंदर धारण करना पड़ेगा कि जैसे हम समर्पण का जीवन जिए, हर पदार्थ में अगर हम ये मानकर चले कि ये परमात्मा की देन है। देखिए पुरुषार्थ हमने किया, योजनाएं हमने बनाई, रात दिन उसके पूरा करने के लिए हम जुटे रहे, पर अगर इसमें ये विनम्रता का भाव आ जाए, अहंकार शून्यता का भाव आ जाए कि ये परमात्मा की कृपा से ही संभव हुआ है, क्योंकि मेरा पुरुषार्थ भी कहां से आया? अच्छा बताइए, आपने पुरुषार्थ किया, पर पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य हमें किसने दिया? हमें वो बुद्धि, वो प्रतिभा, वो लगन, वो सारे संसाधन
सब भगवान की कृपा से मिलते हैं। तो इसलिए ये हमें सोचना पड़ेगा कि सारी चीजें जो आज जीवन और जगत में हमें अवसर प्राप्त हुआ, ये जो पूरा परिवेश प्राप्त हुआ, ये किसकी कृपा से प्राप्त हुआ? ये सब परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ। हम ये ना समझे, देखिए हम जगत में आए तो कई लोगों को अहंकार इतना बढ़ जाता है, वो सोचते हैं कि सब हमारे ही कारण हो रहा है। तो क्या जगत में भी हम अपनी योजना बनाकर आए थे? क्या यहाँ जगत में कहाँ पैदा होंगे, कौन माता पिता होंगे, कौन हमारे भाई बहन होंगे, कौन सा भूगोल होगा, कौन सा परिवेश होगा, क्या ये हमने तय किया था? कैसी बुद्धि होगी, कैसी प्रतिभा होगी, किस प्रकार का हमारा व्यक्तित्व बनेगा, वो सब हम तय नहीं करते। इसको आप एक मंत्र रोज पढ़ते हैं जिसमें प्रार्थना में हम कहते हैं, सैनो बंधुर जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्व। ये मंत्र कहता है कि वो परमात्मा हमारे नाम, स्थान और जन्मों को जानता है, जो हम कहाँ, और विधाता है हमारे कर्मों का, वो वही विधान करता है कि कहाँ जन्म होगा, कौन किस माता और पिता के यहाँ हम जाकर के जन्म लेंगे, ये हम तय नहीं करते। हमें तो इसलिए इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि ये सारा जो विश्व और संसार चल रहा है, सृष्टि चल रही है, इसका नायक जो है वो परमात्मा है। वो परमात्मा इसका संचालन करता है और हम सब बस कर्म करने का अधिकार रखते हैं। फल कब देना है, कैसे देना है, किस रूप में मिलेगा, वो सब परमात्मा निर्धारित करते हैं। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छा कहा, अगर कोई इस वाक्य पर भरोसा कर ले तो फिर वो दुखी या चिंतित नहीं हो सकता। वो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बस कर्म करने में अधिकार रखे, कर्तव्य भावना से पीछे कभी न हटे और फल जो है वो परमात्मा पर छोड़ दे। हम क्या करते हैं कि कर्म हम जुगाड़ ढूंढते हैं, हम तरीके निकालते हैं, हम तरकीब निकालते हैं कि कोई ना कोई रास्ता ऐसा मिल जाए कि कर्म भी ना करना पड़े और फल भी मिल जाए। उसके लिए फिर हमें चाहे छल करना पड़े, चाहे कपट करना पड़े, चाहे अन्याय करना पड़े। तो ये सब जो इस तरह की चीजें हैं, कर्तव्य भाव से पीछे हटना, यही हमारे दुखों का बहुत बड़ा कारण है। और एक बहुत बड़ी बात है जिसको हमें समझना पड़ेगा, हमारी अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं। देखिए सुख और दुख क्या होते हैं, ये सापेक्ष चीज है, निरपेक्ष नहीं है। सापेक्ष कैसे है? अब आप देखिए, हम महर्षि दयानंद से किसी ने पूछा कि परमात्मा ने इस दुख के सागर यानी कि जगत की रचना क्यों की? बोले अगर परमात्मा जगत ना बनाता तो इतना दुख भी नहीं होता, इतने जो झंझट है ये भी नहीं होते, सब जीव आराम से रहते। तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि आलसी और मूढ़ लोगों की बातें हैं। परमात्मा ने जो जगत बनाया है उसमें दुख की तुलना में सुख बहुत ज्यादा है। यानी कि इस जगत में अगर आप देखें तो परमात्मा ने हम सबके लिए सुख ज्यादा बनाया, दुख कम है। पर हमारी क्या है, हमारी अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं, उसके कारण सुख भी हमें दुख दिखाई देने लगता है, बढ़ी हुई अपेक्षाओं के कारण से। और इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हम अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा सा कम करें। हमारी जो अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती है, अब जैसे आप कहीं भी जाते हैं, आप सोचते हैं कि मैं अपने मित्र के पास जा रहा हूँ, वो वहां जाएंगे तो आपकी एक अपेक्षा रहती है कि मित्र का बर्ताव आपके प्रति सम्मान का होगा, आत्मीयता का होगा, वहां जाकर के आप अच्छा अनुभव करेंगे, आपका सत्कार होगा, स्वागत होगा। पर अगर ये बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट करके अपने मन में जाएंगे और वो मित्र ने दिया, आपको रेस्पेक्ट भी दिया, आपके खान पान का भी ध्यान रखा, आपके स्वागत सत्कार का भी ध्यान रखा, पर उतना नहीं हो पाया जितनी आप अपेक्षा करके गए थे, तो क्या होगा? वो सारा करने के बाद भी आप सुखी होने के बजाय दुखी हो जाओगे। ऐसे लोग मैंने देखे, वो कहते हैं कि भाई मुझे तो 4 ही मालाएं पड़ी और उसके गले में तो 20 मालाएं पड़ गई। वो 4 मालाएं सुख का कारण नहीं बनी, बल्कि दूसरे के गले में जो पड़ी हुई 20 मालाएं थी वो उसके लिए दुख का कारण बन गई। तो ये अपेक्षा जो है, अरे कोई एक फूल दे दे हम उससे भी सुखी हो सकते हैं,
कोई हमारे लिए स्वागत में एक वचन बोल दे, अगर अपेक्षा ना हो तो वो भी हृदय को गदगद कर सकता है। और अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि मेरे विषय में तो यहाँ वृद्धावलियां पढ़ी जाएंगी, बहुत बड़े बड़े यहाँ स्वागत गान होंगे, और उसमें कोई एक वाक्य बोले जी आपका वेलकम है, आप आए, आपने हमें कृतार्थ किया, तो इतने से भी आप सुखी नहीं होंगे। आप कहेंगे तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ, तो ये तो बहुत कम हुआ, मेरे लिए और ज्यादा होना चाहिए था। और ये अपेक्षाओं की लड़ाई हमारे संबंधों को आज नर्क बना रही है। देखिए परिवारों में ये अपेक्षा कैसे परिवारों को तोड़ रही है। हर घर में पिता की अपेक्षाएं पुत्र से ज्यादा है, पुत्र की अपेक्षाएं पिता से ज्यादा है, दोनों अपेक्षाएं कर रहे हैं। और जो जितना कर्तव्य पालन मान लिया पिता की ओर से पुत्र के लिए हो रहा है, वो उसे बहुत थोड़ा लग रहा है, क्योंकि उसने अपेक्षाएं आगे तक बढ़ाई हुई है। इसी प्रकार से पिता को भी पुत्र की सेवा कम दिखाई देती है, क्योंकि पिता ने अपेक्षाएं और ज्यादा पाली हुई है। तो हम अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो अपने चिंतन में, अपने माइंड सेट में हमें इस बात को डालना पड़ेगा कि अपनी अपेक्षाओं को कम करो, फिर थोड़ा भी हमें अधिक दिखाई देगा और उससे हम सुखी हो सकेंगे। इसीलिए ये अपेक्षा और ये ज्यादा कामनाएं, ये ज्यादा मन के अंदर तृष्णाएं भरने से व्यक्ति का जीवन जो है वो दुखी हो जाता है। हम सबको ये समझना पड़ेगा और इस बारे में हमें चिंतन करना पड़ेगा कि किस प्रकार से भगवान ने हमें सुख प्राप्त करने के लिए। देखिए आचार्य चाणक्य से किसी ने पूछा कि जीवन का मूल क्या है, तो आचार्य चाणक्य उत्तर देते, जीवनस्य मूलम सुखम, जीवन का मूल सुख है। पर फिर उनसे पूछा कि सुखस्य मूलम किम, इस सुख का मूल क्या है, तो वो कहते हैं कि सुखस्य मूलम धर्म है, सुख का मूल धर्म है। अगर हम धर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो हमें सुख प्राप्त होगा। और फिर वो कहते हैं कि अगर धर्म का मूल, सुख का मूल धर्म है तो मनुष्य को पुण्यात्मक कार्य करने चाहिए। पर आज तो इस देश में ये भी अविद्या फैल चुकी है पूरे देश में। धर्म का मतलब भी केवल लोग आडंबरों से ही समझते हैं, धर्म का मतलब लोग उसका वास्तविक स्वरूप भी भूल चुके हैं। और जब धर्म का वास्तविक स्वरूप भूल चुके, हमारे कर्तव्य और कर्म में अगर धर्म नहीं है तो सुख कहां से मिलेगा। हम धर्म जिन कृत्यों को समझते हैं वो अधर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर अधर्म परोसा जा रहा है। ये भी देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, इसी को तो अविद्या कहते हैं। और मनुष्य के सारे दुखों का कारण उसकी अपनी अविद्या है। अविद्या को महर्षि पतंजलि ने कहा कि वो ऐसी भूमि है जिसमें सारे क्लेश पैदा होते हैं। इसलिए जब तक अविद्या को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। अविद्या मूल जननी है दुखों की, सारी पीड़ाओं की। इसलिए उसके बंधन को काटना, अविद्या को, भय को, भ्रांति को अपने अंदर से मिटाना। और जैसा महर्षि दयानंद ने कहा कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य सत्यान्वेषण करना बना देता है और सत्य का ग्राही बन जाता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में एक संतोष आता है, एक तृप्ति आती है, और वह व्यक्ति जो है बहुत प्रकार के तृष्णाओं से ऊपर उठते हुए जीवन में सुख का संपादन करता है। इसीलिए कहा कि परमात्मा से जुड़े, जो मैंने उपनिषद के ऋषि की बात कही थी कि हम कभी भी परमात्मा से दूर होकर के सुखों को प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखिए कई लोग क्या कहते हैं, भाई मेरा मन बहुत दुखी है, मेरा अंतर में बहुत दुख है। तो लोग मन से दुखी है, कई लोग शरीर से दुखी है। देखिए शरीर का दुख तो समझ में आता है, जो हमारे शरीर का दुख है उसकी चिकित्सा कराने के लिए हम वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। मेडिकल साइंस ने बहुत सारे उपाय खोज रखे हैं जो हमारे दुखों को दूर करते हैं। आजकल बुजुर्गों को, कई को, जिनको किसी को जॉइंट पेन है, किसी को दूसरी समस्याएं हैं, तो जानते हो क्या होता है, उन दुखों के लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं और कोई चीजें ले लेते हैं, तब भी बात नहीं बनती तो आप पेन किलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके शारीरिक दुख तो कुछ सीमा तक दूर हो जाते हैं, पर मानसिक दुख को दूर करने के लिए
कोई टैबलेट आज तक नहीं बनी, कोई गोली ऐसी नहीं है जिसके खाने से आत्म संतोष पैदा हो जाए, कोई औषधि ऐसी नहीं है जिसके खाने से हमारी चिंताएं समाप्त हो जाएं, हमारे क्लेश मिट जाएं। तो ये क्लेश मिटेंगे केवल और केवल परमात्मा के सानिध्य से। जैसे अग्नि के संपर्क में जाने से शीत समाप्त हो जाता है, जो सर्दी लगी होती है वो निवृत्त हो जाती है, वैसे ही परमात्मा के संपर्क में जाने से आनंद की प्राप्ति होती है और क्लेश छूट जाते हैं। वहां क्लेश की छाया भी नहीं बचती। परमात्मा का इतना प्रताप है, उसको क्या कहा, भर्गो देवस्य। भर्गे का अर्थ होता है शुद्ध स्वरूप, जो दग्ध कर देता है दोषों को, जो भस्म कर देता है सब दोषों को, जहां अनिष्ट का प्रवेश ही नहीं है, जहां किसी भी प्रकार का अशुभ और अमंगल प्रवेश नहीं पा सकता। परमात्मा का वो परिवेश है जब साधक भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा परमात्मा के उस स्वरूप में निमग्न होता है, तो निश्चित रूप से उसके सारे जो है भ्रांतियां हैं वो मिट जाती है। और उपनिषद के ऋषि ने बहुत अच्छा कहा, उन्होंने कहा विद्यन्ते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। वो कहते हैं कि जब हृदय की अज्ञान रूपी गांठ, जो अविद्या की गांठ है, उसका भेदन हो जाता है, छिद्यन्ते सर्व संशय, और जब सारे संशय मिट जाते हैं, व्यक्ति निर्भ्रांत हो जाता है, संशय रहित हो जाता है, जब उसका निश्चय प्रबल हो जाता है, संकल्प जब उसका प्रबल हो जाता है, फिर कहा कि तब जाकर के उसको परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अभी तक जब तक हम ऊहापोह की स्थिति में हैं, तब तक पूर्ण रूप से दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसलिए ये चिंतन करें। देखिए, हमारी जो वैदिक पद्धति है वो हमें चिंतन करना सिखाती है, दृष्टिकोण देती है। ये हमारे दृष्टिकोण पर, हमारे आउटलुक पर डिपेंड करता है कि हम सुख की सृष्टि करते हैं या दुख का सृजन करते हैं। तो हमें अपने दृष्टिकोण को भी हंस की तरह से बनाना पड़ेगा। आपने देखा होगा, दो पक्षी का उदाहरण देता हूं, एक तो बगुला होता है और एक हंस होता है। हंस और बगला दूर से देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों की प्रवृत्ति में, दोनों के स्वभाव में एक बड़ा अंतर होता है। हंस जो है वो न्यायप्रिय स्वभाव का होता है और मोती खाता है, और जो बगुला है वो मछलियों का भक्षण करता है। और वो भी कैसे करता है, आपने सुना होगा बक वृत्ति, बक वृत्ति का, या बगला भक्त। बगला भक्त भी तो बोलते हैं ना, कि जो देखने में तो लगे कि भक्त है पर अंदर से मनोवृत्ति कलुषित हो। एक उदाहरण देना चाहता हूं, राम ने एक बार पंपा सरोवर पर लक्ष्मण को कहा कि पश्य लक्ष्मण पंपाया बके परम धार्मिक है मंदम मंदम पदम धरते जीवानम दर्शन किया। वो कहते हैं कि हे लक्ष्मण, इस बगुले को देखो, ये कितने धीरे धीरे पानी में सहज सहज पग रख रहा है। इसको ये आशंका है कि कहीं इसके पैर के नीचे दब करके किसी प्राणी की हत्या ना हो जाए। तो जानते हो, जब तक लक्ष्मण कुछ नहीं बोले, एक मछली नीचे से निकली और उसने राम को कहा कि अहो राम बके प्रशंसते, कि हे राम, तुमने इस बगले की प्रशंसा की, ये नहन निष्कुला करता जिसने मुझे निष्कुला कर दिया, मेरे सारे कुल का भक्षण कर गया। सहवासी विजानी या चरित्रम सहवासी नाम, साथी ही जानता है कि उसके साथी का चरित्र कैसा है। जिसका उससे पाला पड़ा है, जो उससे व्यवहार करता है, उसी को उसका पता होता है। तो वो कहते हैं कि जब बगले जैसा दृष्टिकोण बन जाता है, जो भक्ति नहीं करता बल्कि वो अपना दांव लगाता है, और जैसी मछली ऊपर आती है एक पैर पर खड़ा रहता है, लोग समझते हैं कि बड़ा ध्यानावस्थित है, पर हंस का स्वभाव बहुत निर्मल होता है और हंस नीर शीर का विवेक रखता है। तो हम अपने स्वभाव को हंस की तरह से बनाए, दृष्टिकोण हंस की तरह बनाए। लोग क्या कहते हैं कि कौवा तो कौन सी गंदी चीज है जो खा नहीं सकता, वो सारी गंदी चीजें खा लेता है। तो हमें बगुले और कौवे जैसा स्वभाव ना बना करके हंस जैसा निर्मल नीर चीर विवेक वाला संसार में बन करके दोषों का परित्याग करते हुए गुणग्राही होना चाहिए। दुरितानि परास्वय यद भद्रम तन्ना स्वय। जब ये गुणग्राही हम अपना स्वभाव बनाएंगे, आपने देखा मधुमक्खी और एक ये गली की मक्खी है,
दोनों के आप देख लीजिए, वो हमेशा गंदगी ढूंढती है तो उसे गंदगी भी मिल जाती है, मधुमक्खी को पुष्प मिल जाता है, सुगंध मिल जाती है, और मकरंद मिल जाता है जिसे हम शहद कहते हैं, और वो हमेशा उसी का पालन करती है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हमारा दृष्टिकोण अच्छा बनेगा, सबसे बड़ी बात है दृष्टिकोण को बनाना, इसलिए दृष्टिकोण हमारा उत्तम होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी हम अच्छे से सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। मैं आचार्य जी समापन की ओर निवेदन चलते करूं हैं कि जी। ये स्वभाव, ये सकारात्मकता, ये सृजनात्मकता अगर हम अपने अंदर धारण कर लें, तो मैं समझता हूं कि फिर दुनिया में बड़े से बड़े दुख में भी हमें सुख का दर्शन हो सकता है। देखिए, दुख में से भी सुख निकाल सकते हो, और सुख में भी व्यक्ति दुख देख सकता है। कई लोग हैं कि सुख को भी दुख बना लेते हैं, और कई लोग हैं जो दुख को भी सुख में परिवर्तित कर लेते हैं। इसलिए ये सब कुछ हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, अपेक्षाओं को कम रखना है, मन की उस साधना को बढ़ाना है, अपने कर्म जो है वो परमात्मा के समर्पित करके करने हैं, और इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जितनी भी ऐष्णाएं हैं, तृष्णाएं हैं, उन पर हम नियंत्रण पाए, हम साधक बने, यति बने, योगी बने, और संयत आत्मा बने, और हमारा आध्यात्मिक पक्ष मजबूत हो, तभी हम सांसारिक पदार्थों से सुखी हो सकते हैं। मैंने इस ओर थोड़ा ये संकेत किया है। आप सब ने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना। मैं पुनः आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी को बहुत बहुत नमन करता हूँ। ओम शांति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज ये उत्साह देने के लिए समाया को कहूंगा कि वह आचार्य जी का धन्यवाद भी करें, और इसका समअप करके भी थोड़ा सा बताएं। समाया जी। हाँ जी, सभी सदस्यों को नमस्कार। धन्यवाद आचार्य जी, मैंने आज बहुत सीखा और आज का भाषण बहुत ही जानकारी पूर्ण था। मैं आज थोड़ा सा बताना चाहूंगी जो मैंने आज सीखा आज के भाषण से। मैंने सीखा कि सुखी होने के लिए यह आवश्यक नहीं होता, यह आवश्यक होता है कि हमें हमेशा त्याग और दूसरे की सहायता की भावना रखनी चाहिए, और हमें शक्तिशाली व्यक्ति मतलब जो शक्तिशाली व्यक्ति को कमजोरी की रक्षा करनी चाहिए, और जो धनवान व्यक्ति होता है उसको निर्धनों की सहायता करनी चाहिए। और मनुष्य एक बहुत ही सामाजिक प्राणी होता है, और हमें अपने आसपास लोगों को हमें सुखी और संतुष्ट लोगों के साथ ही रहना चाहिए, ताकि हम भी सुख प्राप्त कर सकते हैं। मैंने यह भी सीखा कि जब चिंता चतुराई को भी खा जाती है, तो भला चिंता क्यों की जाए। मतलब चिंतन हमें हमेशा चिंतन करनी चाहिए और चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता जब हम चिंता करते हैं तो वो हमारे शरीर और हमारी बुद्धि का नाश करता है, लेकिन जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे मस्तिष्क और हमारी बुद्धि का को विकसित करता है, का विकास करता है। और यह भी कि जब मनुष्य अपने परिवेश की समस्याओं का सामना करता है, जब कठिनाइयों का सामना करता है, तो वह संघर्ष और पलायन दो बातें हैं जो उनके मन में आते हैं। मैंने यह भी सीखा कि जो लोग मतलब उस समय व्यापक होते हैं, जो वर्तमान काल में रहते हैं, तो वह अपना सच जीवन का सच सुख पा सकते हैं। क्योंकि हमें कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि भूतकाल में ये होता है या भविष्य में ये होना चाहिए। हमें हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए। मैंने यह भी सीखा था कि स्वामी विवेकानंदा जी ने कहा था कि चिंता और चिंतन में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है, मतलब वो दोनों समान ही होते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे आचार्य जी ने बोला था कि दुख में ही सुख होता है। मतलब जैसे कि जब हमें प्यास लगती है तो जब हम पानी पीते हैं तो हमें इसका आनंद आता है, और जब हमें नींद आती है तो जब हम सोते हैं तब हमें आनंद आता है। तो दुख में ही सुख होता है। तो हमें अपने जीवन में कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, और चिंता को विदा करके चिंतन लाना चाहिए। और मैंने यह भी सीखा था कि एक शोध में यह आचार्य जी ने बात कही थी कि
चिंताओं पर जो काबू पाते हैं और खुद को मतलब जब हम चिंता करते हैं किसी चीज के बारे में तो हम और मजबूत और काबिल भी हो सकते हैं। लेकिन महाभारत में जो महाभारत में मैं एक महाभारत की घटना बताना चाहूंगी जो हमने इसी साल विद्यालय में सीखा था कि महाभारत में कृष्ण जी ने और अर्जुन ने कहा था कि जिसने आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया वह ईश्वर को कैसे जान सकता है, और जो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए चिंतन करता है वह जरूर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। मतलब हमें चिंता नहीं करके चिंतन करना चाहिए और एक चिंतन मनन को विकास करना चाहिए अपने अंदर, ताकि हम अपने आत्मिक ज्ञान को और विकसित कर सकते हैं। और इसके लिए हमें चिंतन करना चाहिए और कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी समाया, आपके बोलने का ढंग और आपकी आवाज आपकी दादी से बहुत ज्यादा मिलती है। आज बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे आपकी दादी जी बोल रही हों। और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और इतना अच्छा भी मत बोलें कि कल को लोग हमें सुनना बंद कर दें। तो लेकिन मैं आज मेरे दिमाग में है कि और भी जो बच्चे इस प्रकार से जिसने समाया ने किया है, हम सप्ताह में बच्चों को ये भी हम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि वो अपना समापन जो है वर्ड्स जो हैं, जो कि मैं किया करता हूँ, धन्यवाद और वो सब, वो भी बच्चा ही कोई करे। अगर कोई और भी ऐसी करना चाहे तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। हमने बच्चों को, बड़ों को, इन उभरते हुए कलाकार जो है ना, इनको बहुत ज्यादा हमने प्रोत्साहित करना है। ये हमारा धैर्य है। और आज हमारे बीच में अर्चना आर्या जी हैं मेरठ से। उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा उनसे परिचय नहीं है, इसलिए मैं भाई अनंत चौहान जी से कहूंगा कि वह एक आध मिनट के लिए उनके विषय में थोड़ा कहें। ओम, बहुत सौभाग्य है कि हमारे बीच में आर्य समाज के दो ऐसे महान परिवारों के बच्चे हैं कि जिन्होंने आर्य समाज के लिए बहुत त्याग, तपस्या, दान सभी कुछ किया है। लाला रोशन लाल जी आर्य समाज बच्चों वाली के प्रधान हुआ करते थे, 20 साल प्रधान रहे। फिर मेरठ आए पार्टीशन के बाद तो मेरठ में प्रधान रहे। बहुत बड़े दानवीर थे, वैदिक सिद्धांती थे। उनके बेटे विश्वामित्र, जो कि मेरठ में आर्य समाज, झांसी में आर्य समाज के बड़े नेता रहे, केंद्रीय सभा के मंत्री रहे। उनकी बेटियां हैं सुमन और अर्चना, जो कि सूरत से इस समय हमारे बीच में ज्वाइन करे हुए हैं, जो कि पक्के सिद्धांती आर्य समाज के परिवारों में आई। भिवानी के एक सज्जन हुआ करते थे, अजय जी जानते होंगे, पुराने लोग जानते होंगे, फूलचंद शर्मा निडर, जो क्रांतिकारी आर्य समाजी थे। उनके पोते विद्याकर जी से सुमन की शादी हुई और उनकी दूसरी पोते ऋतप्री जी से अर्चना की शादी हुई। ये दोनों, हमारा सौभाग्य है कि हमारे मामा जी की बेटियां हैं। और ये पूरा का पूरा परिवार, ऊपर से नीचे तक जितने भी परिवार के लोग हैं, इनकी बड़ी बहन सरोज, जो कि अशोक सहगल जी और जो वो द्वारकानाथ जी की बहू बनी, अशोक सहगल जी उसके वो थे, अजय जी सभी को जानते हैं। तो ऐसा परिवार हमारे बीच में है। सूरत में ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं विद्याकर जी, बहुत बड़े, और आर्य समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं किसी भी काम के लिए। इनके परिवार की एक फिल्म बनी हुई है, इनके परिवार का एक ड्रामे अक्सर दिखाए जाते हैं, जो फूलचंद शर्मा निडर के परिवार के, किस तरह से उन्होंने आर्य समाज के लिए सेक्रीफाइस किया और आर्य समाज के प्रोत्साहन के लिए काम करते रहे। सौभाग्य हमारा। आप दोनों का, आप चारों का बहुत स्वागत, धन्यवाद। और आप भैया अपर्णा जी भी हैं, अपर्णा जी मेरठ से। वो विश्वामित्र जी जो मेरठ वाले हैं ना, उनकी बहू अपर्णा भी मेरठ यहाँ पे है। अरविंद, उनके पति मेरठ में थापड़नगर समाज के प्रधान रहते रहे हैं। और ये अपर्णा भी आर्य समाज सदर और आर्य समाज थापड़नगर में बहुत काम करती हैं। और आर्य समाज की जो मैगजीन निकलती है उसकी ये संपादक हैं और आर्य समाज के स्कूलों में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती हैं। अपर्णा मेरठ से। धन्यवाद जी आपका धन्यवाद 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 जी। आज हमारे बीच जो उपस्थित लोग थे, राज लूथरा जी, नीलम सहगल जी, सुहानी सहगल जी, अंजू बजाज जी, एसके ग्रोवर जी, रचना आर्य जी, अलका अग्रवाल, कृष्णा
कालरा जी, दिव्या जैन जी, एस.आर. वर्मा जी, आर.के. त्यागी जी, शकुंतला जी, सुधा जी, वीना गुप्ता जी, इंदु वर्मा जी, मंजू कलसी जी, रेणु चौधरी, राजीव चौधरी जी, निर्मल गुप्ता जी, बी.एस. गुप्ता जी, उसके बाद प्रशांत जी, उसके बाद है सुप्रिया कोछर जी, स्वस्ति सहगल जी, उसके बाद है जी सुनील अबरोल जी और शोभा आर्या जी, बीपीएस चौहान जी। आपका भारत में स्वागत है जी। अब आप अमेरिका से दिल्ली आ गए। प्रतिभा सानी जी, मल्लिका चौहान जी, अनंत चौहान जी, मृदुला चौहान जी, उसके बाद संध्या जी, आर्यमन, अथर्व चौहान जी हमारे बीच में है। उसके बाद है जी मधु चौहान जी, चारू चौहान जी, इंदु चौहान जी और राकेश चौहान, मंजीत सिंह चौहान जी, भूषण बजाज जी, डॉक्टर वर्षा बजाज जी और आलोक मित्तल जी, सुमन बंसल जी और संजय छाबड़ा जी ये उपस्थित हैं। और विशेषकर मैं कहूंगा जो ग्रेटर क्लास से और ग्रेटर क्लास पार्ट 2 से केवल मात्र वीरेंद्र विक्रम जी को सुनने के लिए प्रथम बार हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, उनका भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। प्रधान जी आप कुछ कहना चाहेंगे या समाप्ति शांति पाठ करें जी? प्रधान जी आप फिनिश कर दीजिए। ठीक है जी। ओम जी, धन्यवाद जी। शांति पाठ हमारी तरफ से ही होगा। शांति पाठ आपने सुनना है, बोलना नहीं। ओम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।